हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल। और दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट बाबर अर्थात मध्यकालीन भारत जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हम जो है कि आज बाबर के प्रारंभिक जीवन, बाबर की उपलब्धियाँ और बाबर जो था मुगल वंश का प्रथम एम्पायर रहा और किस तरह से जो है कि अपनी जो है कि वो अपने साम्राज्य में किस तरह से अपना न्यू और यूँ कह ले कि जो है अपना अस्तित्व किस तरह से बनाए रखा, किन किन युद्धों को उसने जो है कि लड़ा अपने समय में, सभी चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक जो है कि यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और यहाँ पर आज जो है आपकी थर्ड सेमेस्टर जो भी बीए और जो है कि बीए में कर रहे होंगे थर्ड सेमेस्टर में, ये सेकंड पेपर का है और इसमें जो है कि आपको ये बाबर के बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो में देरी ना करते हुए हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात आती है हमारे पास बाबर का प्रारंभिक जीवन। तो देखिए बाबर के प्रारंभिक जीवन की जब बात आती है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बाबर का जो है, बाबर का पूरा नाम था, क्या नाम था? तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर मोहम्मद था, ठीक है, अर्थात जो है कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे उसके जन्म की। तो देखिए उसके जन्म की जब बात करेंगे तो इसका जन्म स्थान जो था वह था मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया के फरगना, अर्थात फरगना नामक स्थान जो है मध्य एशिया में तो है, वहाँ पर हुआ था। और उसके बाद क्या कि सन 14 फरवरी जो है 1483 ईस्वी को हुआ था। और जो है कि देखिए इसकी मृत्यु को तो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपको। और उसके बाद जन्म के बाद हम लोग देखने वाले हैं इसकी फरगना की स्थिति की, अर्थात जो फरगना कहाँ स्थित है। तो देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि फरगना की स्थिति जो है वह फरगना नामक स्थान जो है आपके उज्बेकिस्तान में एक स्थित है, नामक स्थान है उज्बेकिस्तान जो है कि देश में। और उज्बेकिस्तान जो है कि मध्य एशिया का मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ, ठीक है। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जिसकी राजधानी क्या है, ताशकंद है, अर्थात जो ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो आप कहिएगा उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। कहाँ है? ताशकंद, तो ठीक है। और उसके बाद क्या मैं आपको नोटेड पॉइंट में एक बात बता दूं कि जहाँ पर जो है हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे ना, जैसे कि हमारे देश के दूसरे प्रथम प्रधानमंत्री तो आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्हें चाचा जी भी कहते थे। और उसके बाद दूसरे जो प्रधानमंत्री हुए वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हुए, ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था, यूँ कह लें कि जो इनकी डेथ हुई थी वो निधन कहाँ हुआ था? तो यहीं पर हुई थी, ताशकंद में, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है और कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपके आउट नॉलेज या कह लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तैमूरलंग के बारे में। तैमूरलंग के बारे में जैसे ही बाबर के बारे में हम लोग बात करते हैं तो तैमूरलंग का जो है कि जिक्र आता ही आता है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो तैमूरलंग है यह समरकंद नामक क्षेत्र का एक शासक था और जिसके भारत में 1398 ईस्वी में, ठीक है, कब दोस्तों? तो देखिए भारत में जो है 1398 ईस्वी में उन्होंने जो है आक्रमण किया था, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि अब देखिए बाबर के माता पिता के बारे में तो जानना बहुत ज़रूरी है। तो माता पिता, तो इसके जो है पिता है वो कौन थे? तो पिता थे उमर शेख मिर्जा, ठीक है। उनके बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। और तथा उसकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम कुतलुक निगार बेगम, अर्थात कुतलुक निगार बेगम जो है उनकी माता का नाम था। आपने ये देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जो है तैमूरलंग के वंशज के बारे में, इसका वंशज किस तरह का था, ठीक है। देखिए उसके वंशज की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके वंशज में उमर शेख मिर्जा जो था वो तैमूरलंग का जो चौथा, ठीक है, कितना चौथा वंशज था। और इसके हिसाब से जो ये बाबर था वो तैमूरलंग का 5वां वंशज माना गया, ठीक। और उसके बाद जो हम लोग देखेंगे उमर शेख मिर्जा जो था, ठीक है, इसका भाई एक था, ठीक है, उमर शेख मिर्जा का भाई था अहमद मिर्जा। कौन था? अहमद मिर्जा। तो अहमद मिर्जा जो था जो बाबर का चाचा था, ठीक है। और जो समरकंद, अर्थात जो समरकंद है उज्बेकिस्तान में ही, अभी देश में जो ये जगह नामक स्थान स्थित है, जो क्षेत्र का शासन कर रहा था। अब कर रहा था तो जो है ये दोनों ही अपने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अर्थात जो उमर शेख मिर्जा है वो चाहता था अपना फरगना क्षेत्र का विस्तार करना, और जो ये समरकंद का विस्तार करना चाहता था इसका भाई अहमद मिर्जा, ठीक है, इसके चाचा का। अब देखिए जो ये है, इसके बाद हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि कुतलुक निगार जो है, जो उसकी क्या बाबर की माँ थी, तो ये कुतलुक निगार है कि माना जाता है कि ऐसा माना गया है कि इसका जो
तुगलक निगार खां है, इसका संबंध ये क्या है, तो मुगलों अर्थात जो मंगोलों है, मंगोलों अर्थात चंगेज खां, किससे, चंगेज खां से था। और इसलिए जो है बाबर चंगेज खां की ओर से 14वां शासक था। ठीक है, 14वां शासक था। हम देखिए, आप देख सकते हैं, और तैमूरलंग के और जो 5वां वंशज था, अपने दोनों को देख लिया। अब देखिए बाबर में जो है हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि जो बाबर था इसमें खून अर्थात इसका खून किस तरह से का संबंध था। तो देखिए बाबर जो है, इसलिए बाबर में तैमूरलंग व चंगेज खां दोनों ही जो है का खून था। और चंगेज खां था जो इसका इल्तुतमिश के समकालीन था, अर्थात जो ये चंगेज खां है, आप ध्यान से देखिए कि जो चंगेज खां है इसको जो है इल्तुतमिश के समकालीन माना जाता है। उसका देखिए उमर शेख मिर्जा की मृत्यु कब हुई, तो मैं उनके जो बाबर के पिता रहे उनकी मृत्यु के बारे में बताता हूँ कि उसकी जो मृत्यु है 8 जून 1498 ईस्वी को हो गया। ठीक है, कैसे हुआ था, तो ये देखिए उसको जो है छत की सीढ़ियों से गिरकर हुआ, छत की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए बाबर का मामा अर्थात बाबर का मामा महमूद खां और ठीक है एवं अहमद मिर्जा दोनों ही फरगना क्षेत्र को जीतना चाहता था, अर्थात जो है कि ये दोनों लोग मिलकर फरगना क्षेत्र को जीतना चाहता था। अब देखिए बाबर के बारे में सामान्य जानकारी मैं आपको जो है कि बता दूं थोड़ा सा और डिक्लेयर करके कि बाबर की उपलब्धियाँ किस तरह बाबर की जानकारी की थी, कि जैसा कि हमने देखा कि बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसने पादशाह, ठीक है क्या, तो पादशाह नामक उपाधि धारण कर रखी थी, इसलिए इसको जो है बादशाह, ठीक है, बादशाह नाम से भी जाना जाता था। ये चीज़ हो गई यहाँ तक। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि अपने पिता की ओर से तैमूरलंग का और माता की ओर से चंगेज खां का, ठीक है, तैमूरलंग पिता की ओर से, माता की ओर से चंगेज खां का दोनों का ही जो वंशज माना गया है। उसके बाद माना जाता है बाबर ने जो है भारत आने से पहले, क्या है, बाबर जो भारत में आने से पहले काबुल देश अर्थात उज्बेकिस्तान का एक शासक था, और इसने भारत में कुल 5 बार आक्रमण किया, 5वीं बार में ये सफल हुआ था। इसको जो आक्रमण किस तरह से जो है ये आमंत्रित किया गया था वो मैं आपको दिखा दूंगा। अभी इसके युद्ध के बारे में आप सामान्य जानकारी इसका देख लीजिए पहले, ठीक है। और देखिए अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो था ये सन 1504 ईस्वी में, ठीक है, सन 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद इसी समय सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की जो है स्थापना किया। बाबर ने स्वयं से जो है अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी अर्थात बाबर ने जो है स्वयं से अपनी आत्मकथा लिखी थी। ठीक है, क्या लिखी थी, तुजुक ए बाबरी। तो देखिए हमने ये देखा कि इसकी जो आत्मकथा स्वयं से लिखी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी। पूरे मुगल एम्पायर में आपको बता दो कि 2 ही लोग जो है ऐसे अपनी आत्मकथा स्वयं से लिखी है, जैसे कि पहला बाबर और दूसरा जहांगीर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बताने के बाद अब देखिए हम लोग ये देखेंगे कि जो इसने तुजुक ए बाबरी लिखी थी तो तुर्की भाषा में लिखी थी, और जिसका आगे चलकर अनुवाद जो है इसके पिता बाबर के समकालीन अर्थात अब्दुल, ठीक है, इसका नाम पूरा नाम क्या है मैं आपको बता दूं कि अब्दुल रहीम खाना जो है ने फारसी भाषा में क्या किया कि फारसी भाषा में अनुवाद कर डाला। तो आपको ये चीज़ ही ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों ये जो है जब बाबर की मृत्यु हुई ना 1530 ईस्वी में, तो जब उसकी मृत्यु हुई तब उससे पहले आगरा में इसे दफनाया गया। सबसे पहले इसको जो है जब मृत्यु इसकी हो गई आगरा में इसको ले जाकर दफना दिया गया। उसके बाद लेकिन देखिए गौर करने वाली बात है कि उसकी इच्छा थी कि उसका जो है काबुल के क्षेत्र में दफनाया जाए। उसे जो उनकी इच्छा थी कि जब मैं मरूं तो हमारा जो है कि बॉडी कहाँ दफनाया जाए, काबुल के क्षेत्र में। तो इसलिए जो है बाद में फिर उसकी शरीर अर्थात उसकी बॉडी को जो है वापस उठा करके जो है काबुल में ले जाकर दफना दिया गया। तो इस तरह का ये इनके साथ ये हुआ। इनके बेटे के बारे में एक बार बता दें आपको, मैं दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि बाबर के जो 4 बेटे थे जो प्रमुख रूप से किस तरह से थे। देखिए पहला हुमायूं, दूसरा कामरान, ठीक है, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदली, ठीक है, हिंदाली। तो अर्थात जो है ये हिंदाली, अस्करी, कामरान, हुमायूं ये चारों जो भाई थे अर्थात बाबर के 4 बेटे। तो चारों बेटे में गौर करने वाली बात है कि इसमें से जो अतः बाबर जो था इसने जो है कि इसकी मृत्यु की जब हुई तो तत्पश्चात इसने एक जो है कि अपने साम्राज्य का गठन
हुमायूं करेगा, अर्थात जब इसकी मौत आ चुकी थी, आने वाली थी, तो इसने उससे पहले ही इस चीज़ को जो बाबर, चूँकि वैसे भी जो है हुमायूं जो था वो बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, अर्थात सबसे जो है कि बड़ा बेटा ये था, दूसरा नंबर में कामरान, तीसरे में अस्करी और चौथे में हिंदाली। तो ये इसलिए कहा गया था कि जो हमारा सबसे साम्राज्य का जो गठन करेगा या साम्राज्य को हमारे बाद चलाएगा, हमारा वंशज बनेगा, वो कौन बनेगा? तो देखिए दोस्तों, वो कौन बनेगा? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं बनेगा। इस चीज़ को पहले उसने कह दिया गया था। और इसलिए देखिए इस वजह से, देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि इसी वजह से जो है बाबर के बाद मुगल के साम्राज्य जो था उसका द्वितीय शासक कौन बना? तो हुमायूं बना। ठीक है, और बनकर उभरा था ये मुगल एम्पायर में, सेकंड मुगल एम्पायर में जो है कि 1530 के बाद हुमायूं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज हमने इस वीडियो में देखा कि बाबर के प्रारंभिक जीवन में, ठीक है, तो अब जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग बाबर द्वारा लड़े गए जो प्रमुख युद्ध अभियान थे, अर्थात किस किस युद्ध में उसने किस लिए कैसे कैसे जो आक्रमण किया, ठीक है, वो सब चीज़ देखेंगे। तो इसी तरह के रेगुलर वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। और नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारे पास जो है कि बाबर द्वारा लड़े गए उसके भीषण अभियान या आक्रमण, चार जो है कि उसने युद्ध लड़े थे। ठीक है, और युद्ध लड़ के जो है कि इसकी समाप्ति हो गई थी, अर्थात 1530 में उस हो गया था। ट्रिक के साथ में लाऊंगा। ठीक है, जैसे कि जो कि ठीक है, एक ट्रिक है जो जैसे कि पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध। तो पानी खाना चंदन के घर पे ये हो गया, या फिर पान खाया घर आया चल गया, इस तरह से ट्रिक इस तरह हम लोग सपोज दैट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि यहीं पर। और बाद बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी, कंटेंट आपको समझ में आ गया होंगे, तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो आए तब तक के लिए आप अपना केयर कीजिए, मतलब ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर कर्मा एजुकेशन। बाय बाय दोस्तों।